सिद्धिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु वृद्धिर्भवतु तथास्तु पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलगुररतं चां चिं चिं च शिवसस्वहा ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्श्वनाथ तीर्थंकर परम सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परम सुखाय तलेकानंद दर्शन ज्ञान दर्शनानंद विराज सुखाय सत्य ज्ञान धर्णेन्द्र प्रणामतायाम ऋषि आरिका श्राप श्राविका गुणधर नंदी नाम दियश्य सर्वपूजकस्य आराधकस्य सुनील पन्ना मयंक वनिता कोटड़िया नाम दियश्य डॉक्टर तुषार आखी कोमल लोहाड़े नाम दियश्य सनत मीनाक्षी हास्य राजू बिंदु शाह जितेंद्र राजू लक्ष्य सिंह सागर नाम दिए चेतना संजय मिंडाश्याम रूपाली नितिन पोपटलाल गांधी नाम दिए इंद्रजिता निज परिवार श्रीमान जय सुरेखा पाटिल श्याम उल्का संजय दीपचंद पड़ेश स्नेहा सुने स्वर्गीय प्राप्ति परिवेश सुदीक्षा परिवार अर्पणा विष्णु सुदर्शन कुलकर्णी नामदेश गम परिवार प्रेमलता सिद्ध परिवार सुरक्षा परिवार राजितादि जैन परिवार कल्पना रिंग आदित्य परिवार द्वितीय वैनिय रिया बक्षी परिवार यमला परिवार हेमंतमया परिवार प्रतिकल्पना परिवार करवी संजय परिवार महेश सीमा संजय गांधी नाम दिए सिद्धांत परिवार प्रेमलता सिद्ध लोहाड़े परिवार परिवार मुकेश समर रियाजनाथ परिवार दीपक कार्तिक परिवार जितेंद्र कुल परिवार स्मिता परिवार वैशा नीलेश लोहाड़े परिवार सुषमा चिप्रा निधि भोजन परिवार रमेश परिवार नांदेड़ परिवार महेंद्र दिव्याकरण करण वाटिका परिवार प्रद्युल परिवार जय श्री लोहाड़े स्नेह सिंह हिमान जोष्णा जोशो परिवार ऋतुजा कुशल परिवार दर्शना राजकुमार गांधी परिवार कुमारेंद्र रत्नाकर परिवार संभव जैन आर के जैन समीर जैन परिवार प्रज्योति दिन्नी कुमार परिवार मीनाक्षी महेश शशिको परिवार निधि गौर जैन परिवार अभिषेक भारतीय परिवार दीप्ति दीपक गुलाब चंद खार मुंबई परिवार दर्शन हर्षिता कीर्ति वर्धमान पाटनी लोनी परिवार सर्व पूजक आराधक मृत्युम चिंचिंद बिंद हति कामम चिंचिंद बिंद बलि कामम चिंचिंद बिंद क्रोधम चिंचिंद पापम चिंचिंद बिंद वैरम चिंचिंद वायुधारणम चिंदाग्निभयम शतसर शत्रुभयम चिंचिंद बिंद सर्व विघ्नम चिंचिंद बिंद सर राजभयम च चोरभयम चिंचिंद स दुष्टभयम च मृगभयम चिंद परमंत्रम चिंद सर सुलुरोगम चिंद बिंद सर कुक्षरोगम चिंचिंद वन सर राजभयम चिंचिंद बिंद दानमर सत्विंद सर परगातम चिन्ह सर सुलुरोगम चिन्ह कक्षरोगम चिन्ह मिंद सर नरमारिम चिन्ह गजवारिम चिन्ह मिंद सर्वश्वमारिम चिन्ह महिषमारिम चिन्ह दान वृक्ष गल पत्र पुष्मारिम चिन्ह मिंद सर्वरा देश पत्र पुष्मारिम चिन्ह सर राष्ट्र देश मारिम चकुविताल सुवेदिनियम चिन्ह मिंद सर्व मोहनीयम चिन्ह सर्व कर्माट चिन्ह सर्व दुर्गतम चिन्ह मिंद ओम सुदर्शमारा चक्र विकल तेजलो सर्व शांतिम कुरकुरो सब जनानंदनम कुरकुरो सब जीवानंदन कुरकुरो भव्यानंदन कुरकुरो सर्व गोकुलानंदन कुरकुरो सर्व ग्रामन कर्मण श्लोकनंदनम कुरकुरो सर्वलोक सत्वाम कुरकुरो सर्वानंदनम कुरो सर्व दुःखमानाना दद पच पच कुटकुर शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम हुम फट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षिणाशील देवतेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकरा सर्व सर्वनाशनाय सर्व प्रकट चाम राम नाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रोम राशि अवसा कुंदनंदी नाम दियश्य सर्व शांतिम कुरकुरो स्वाहा। हाथ जोड़िए सभी लोग, मृत्युंजय मंत्र बोल रहा हूं और विशेष मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूं। आप सभी लोग हाथ जोड़िए। जितने भी 700 घर दिख रहे हैं सभी लोग अपने हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके परमात्मा से प्रार्थना करें और आपके जीवन में शांति की स्थापना हेतु दिव्य मंत्रों का उच्चारण। ओम राम नमो अरहंतानम, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम, ओम रूम नमो आयर्यानम, ओम रोम नमो अज्जायनम, ओम रहा नमो लोभे सवसावनम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वरदय वरदय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरहंतानम सिद्धानम सूर्य नमो अज्जायनम साहो नम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरहंतानम सिद्धानम सूर्य नमो अज्जायनम साहो मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरकुरो स्वाहा। ओम नमो भैवदो अड्ढमानस रिसहं चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायसम जैवा विवादेवा थम्मेन्वा रनिंगिन्वा राहिन्वा मोहिन्वा सवजु सत्तानम अपराजितो भवतु भवतु रक्क रक्क स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम असि अवसा ह्रोम जोम स्वाहा।
ओम ह्रीं अर्हमसि अवसा ध्रोम जोम स्वाहा। ओम ह्रीं नमो जिनानम ओम ह्रीं रमागासगामिनम। ओम ह्रीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती मम विद्या सिद्धिं कुरु स्वाहा। अभी थोड़ा 2 मिनट सुन लेते हैं, आपके जीवन के लिए कुछ कल्याणकारी बातें सुन लेते हैं और मैं सुना देता हूं, आप सुन लीजिए। एक बार मेरे सपने में 3 देवदूत आए। उनको मैंने किसी अपने भक्तों के परीक्षा के लिए भेजा कि भक्त क्या चाहता है, उस भक्त के जीवन में क्या अपेक्षा है। और जो है भक्ति के परीक्षाहार तीनों देवदूत जो है एक भक्त के घर के दरवाजे पर पहुंचे और वो देवदूत 3 कुंभ को लेके पहुंचे। वह 3 कुंभ यूं था, शांति और प्रेम का कुंभ, जिसमें शांति धारा का दिव्य शक्ति था, प्रेम का अवतार, प्रेम का वातावरण बनाने की दिव्य शक्ति उस कुंभ में थी। और दूसरा एक कुंभ था जो दूसरा देवदूत लेके पहुंचा था, उसमें धन, लक्ष्मी, अष्ट गजलक्ष्मी को लेके पहुंचा था, गजलक्ष्मी का लेके पहुंचा था देवदूत। और तीसरा जो है पहुंचा था वह प्रेम, धन से हट करके वह तीसरा एक ध्वज लेके पहुंचा था, यश और कीर्ति और अपनी प्रसिद्धि को लेके पहुंचा था। उन तीनों देवदूतों का एक शर्त था कि आपके परिवार में एक ही आऊंगा। तो जोर से आवाज लगाई एक के घर के दरवाजे के सामने, और दरवाजे के सामने एक दिव्य प्रकाश लेकर के तीनों पहुंचे और सामने सौभाग्यशाली महिला जो है दिखी, घर की मालकिन। देखते ही आनंदित और पुलकित हुई। श्रावण मास में दिव्य 3 देवदूत हमारे घर में आए हैं। उन्होंने कहा कि हम 3 कुंभ लेके आए हैं और ये 3 कुंभ में से एक ही कुंभ आपको मिलेगा। आप जो है जरूर जो है हमें आमंत्रित करे, तीनों में से एक को चॉइस करे, तीनों में से एक को आमंत्रित करे। या तो शांति प्रेम को आमंत्रण करें, या धन को आमंत्रण करें, या कीर्ति या सफलता को आमंत्रण करें। तीनों एक साथ नहीं आ सकते, हम एक ही आपको मिलेगा। तो ने कहा मैं अपने घर में किसको बुलाऊं, ये मैं अकेला निर्णय नहीं ले सकती हूं। और दौड़ी दौड़ी घर में गई और रिक्वेस्ट किया देवताओं से कि 2 मिनट रुके, मैं घर में चर्चा करके आती। और चर्चा करके आती हूं कहे करके वह घर के पास अपनी जो पति दुकान में नोट गुन रहा था उसके पास गई और उससे पूछा, देवदूत आए हमारे घर के आंगन में और 3 देवदूत है, उसमें किसको बुलाऊं, धन को, शांति को या कीर्ति को। उसने कहा बाकी तो छोड़ो, अपने क्या मतलब, धन धान मिल जाए, पैसा मिल जाए तो पूरा जीवन सुधर जाएगा, मेरे को धन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ने ठीक है, धन हो तो सब कुछ हो सकता है, धन हो तो सब कुछ काम आ सकता है। तब जो है वो दौड़ी दौड़ी जा रही थी, अचानक जो है उसका बेटा मिलता है। उसने कहा माँ कहाँ इतनी गड़बड़ी से दौड़ के जा रही हो, कहाँ भाग रही हो। बोले हमारे घर के आंगन में देवदूत आए हैं और 3 देवदूत है
और तीन देवदूत के ने 3 प्रस्ताव रखा है, एक को बुलाना है। तो पापा ने बोला है तुम्हारे कि धन को आमंत्रण करो। ने कहा पापा को क्या बात सुनते हो, हमेशा पैसा 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 पैसा, धन धन धन, और धन के सिवाय वो कुछ करते नहीं। जब तक वो धन 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 जब तक करते, जब तक उनका निधन नहीं होता है तब तक धन का विचार ही नहीं छोड़ते। धन 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 उनका हमेशा लट लगा हुआ रहता है। उनका निधन होगा तभी धन को छोड़ेंगे वो। पर मैं चाहता हूं अपनी अच्छाई यश कीर्ति दुनिया में फैले, ये मैं चाहता हूं। तो ठीक है बेटा, ये भी सही है, चलो मैं वो मांग लेती हूँ। वो दौड़ी दौड़ी गई। तब तक बहू रानी घर की वो मिली, दोनों अपोजिट, सास बहू की घर घर की कहानी है। उसने कहा मां हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, चरण वंदना करते हो, हमें धन भी चाहिए नहीं और यश भी नहीं चाहिए। नाम कमा के क्या करना है और धन कमा के क्या करना है। घर में शांति नहीं है, घर में आनंद नहीं है, घर में प्रेम नहीं है। तो दोनों को जहां प्रेम और शांति रहता है वह घर घर में एक स्वर्ग का वास होता है। और स्वर्ग के देवता ही आए हैं तो डबल जो है आनंद होगा। तो वह बहू रानी की जिंदगी में कभी एक बात नहीं मानी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या सूझा, बेटा ये दोनों को छोड़ दे तो तेरे साथ हो जाती। दोनों बहू रानी और घर की मालकिन देवताओं के चरण में पहुंचे और देवदूत से कहा हमें 2 नहीं चाहिए और एक ही चाहिए, वह शांति और प्रेम। देवता तथास्तु कहा और शांति धारा का कुंभ लेके जैसे ही घर के दरवाजे के अंदर पहुंचे और घर के दरवाजे में जैसे ही कदम रखा, घर के वातावरण, घर का पर्यावरण, घर का माहौल पूरा बदल गया। पूरा जो है वातावरण शांति का, आनंद का बौछार होने लगा। उस वातावरण को देख करके, उस पर्यावरण को देख करके जो 2 देवता थे वो खुद ही दौड़े दौड़े उनके घर में प्रवेश कर गए। बंधुओं, प्रेम और शांति धारा यह जो है घर के वातावरण को स्वर्ग रूप में बदल देते हैं। ध्यान रखना है, प्रेम जो है एक प्रेमिका भी करती है, वो अंधी होकर के करती है, आंखें बंद करके अंध रूप प्रेम करती है। प्रेम पत्नी भी करती है, पति को आंखें फाड़ फाड़ कर देख करके प्रेम करती है। और एक माँ होती है जो मरती दम तक आंख बंद जब तक न हो तब तक प्रेम करती है। ये प्रेमों का अवतार है अलग अलग घर के अंदर। तो जे 3 देवता है प्रवेश किया। तो मैं कह रहा हूं आपके घरों में इन श्रावण या चतुर्मास में अगर आपकी शांति का देवदूत आपके घर में पहुंचना चाहे तो शांति धारा नित्य प्रति आप देखना। इस शांति धारा में देखिए, एक देवता, मैंने 3 देवता के बारे में कहा, परंतु जो मैं नित्य शांति धारा बोलता हूं वहां एक देवता नहीं, 3 देवता नहीं, कम से कम 64 देवी देवता आपके घरों के अंदर वास करने लग जाते हैं। आपके जीवन में सबसे पहले नवग्रह देवता, जैसे ही शांति धारा शुरू होता है तो नवग्रह देवताओं को आमंत्रण किया जाता है और आपके घर में नव देवता प्रसन्न रहे ऐसे आह्वान किया जाता है। मात्र नव देवता ही नहीं, सूर, सुरेंद्र, चमरेंद्र और नागेंद्र, खगेंद्र और अहमेंद्र आदि देवताओं को आह्वान किया जाता है। और इसी प्रकार 24 यक्ष और 24 यक्षिणी जो है इस शांति धारा के अंदर आह्वान किया जाता है। और आपके घरों को प्रसन्न रखने के लिए और उनको वर देने के लिए आपके विशेष जो है उनको आह्वानित किया जाता है। इसी प्रकार पंच देवता और अनेक प्रकार के मात्र देवता नहीं, इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, धर्मेंद्र, सोम और जो है
ऐसे 10 दिक्पाल आपकी वास्तु की चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और आपके जीवन में वास्तु दोष को पलट देते हैं और प्रसन्नता का दिव्य शक्ति का शंखनाद देवता करते हैं। जहां 10 दिक्पालों का निवास होता है, वो कैसे भी मुकड़म तकड़म खकड़म पकड़म की अगर वास्तु बना हो, यानी अगर तिरछा बना हो, फूका बना हो, या वो लंबा बना हो, या अनेक प्रकार की विकृति का भी वास्तु दोष अगर हो, जहां 10 दिक्पाल का वास होता है, वहां जो है कभी जो है आपके दोष, उस वास्तु का दोष तो लग ही नहीं सकता है। मुझे विश्वास है नहीं, अनेकों घरों के अंदर मैंने प्रयोग भी करा है, लाखों घरों के अंदर। तो आप इस 9 देवताओं के साथ 10 दिक्पालों का नित्य प्रति आह्वान और शांति धारा में किया जाता है बंधु। आप मात्र उतना ही नहीं, भूत भविष्य वर्तमान तीर्थंकरों को समन किया जाता है। दिव्य शक्ति धारक पार्श्वनाथ के ऊपर शांति धारा होती है। नित्य प्रति जो है नवग्रह के 9 तीर्थंकरों को पर अब शांति धारा होता है और अनंत अनंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को याद किया जाता है। रिद्धि सिद्धि समृद्धि को याद किया जाता है। ऐसे दिव्य शांति धारा आप सभी के घरों में पहुंचे, घर घर में शांति धारा हो, घर घर में शांति धारा का आवाज पहुंचे, ये उस उद्देश्य से आप सभी को जो है नित्य प्रतिमय शांति धारा श्रवण करवाता हूं। और जिन जिन घरों में ये शांति धारा होती है, उनके जीवन में कई प्रकार के कई बदलाव और कई प्रकार के लाभ ना प्राप्त हुए हैं और आगे भी होंगे। और डंके के चोट के साथ कहता हूं, अगर आप केवल 2 महीना मेरी शांति धारा मेरे मुख से श्रवण करिए, आपके जीवन की काया ना पलटे, आपके घर के वातावरण को ना पलटे, तो यह सब मेरे नाम बदल देना बंधु। ये शांति धारा में वो ताकत है, वह सामर्थ्य है, वह पावर है, वह एनर्जी है, वह इस प्रकार की अद्भुत अलौकिक